हेलो एवरीवन, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा जब भी वीडियो जैसे भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए और आप लोग मेरा वीडियो आपके ओवरी में बहुत सारे ऐसे एग्स होते हैं जो पीरियड्स के टाइम छोटे छोटे रहते हैं। उनमें से एक या दो एग सिर्फ मैच्योर होते हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में आपकी मदद करते हैं। एग जो है ओवरी से मैच्योर होकर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। तब अगर वहाँ पे स्पर्म है तो उसको फर्टिलाइज कर देता है। आपका जो है वो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब एक मांस का गोला बन जाता है। उसी टाइम क्या होता है कि जब आपका एग मैच्योर हो जाता है ओवरी में, तब एग जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ स्पर्म का इंतज़ार करता रहता है। अगर पहले से ही वहाँ पे स्पर्म मौजूद है तो वो जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। एग जो है वो 1 से 2 दिन तक वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में। उसी 1 या 2 दिन में ही अगर आपने आपके पार्टनर के साथ संबंध बनाए हैं, यानी कि आपके ओव्यूलेशन से ठीक 2 दिन या 3 दिन पहले भी आपने अपने पार्टनर के साथ जो संबंध बनाए हैं, तभी भी आपका जो स्पर्म है वो आके आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइज होने के बाद उनमें क्या होता है, कंसेप्शन चालू हो जाता है। ठीक है, कंसेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी वहाँ पे कंफर्म नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ उसका प्रोसेस चलता है। तब वहाँ पे बहुत सारे सेल बन जाते हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। उस सेल बनने के बाद जो है वहाँ पे आपका और भी 2-3 दिन लग सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है 2-3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो है वो नीचे धसक के आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद से ही आपका जो है प्रेगनेंसी का शुरुआत होता है। यानी कि स्पर्म ने जाके एग को फर्टिलाइज किया है, फैलोपियन ट्यूब में ही आपका जो सब डेवलपमेंट हो रहा है और सेल मतलब बन रहे हैं वहाँ पे बच्चे का। कंसेप्शन मतलब होता है वो जो प्रोसेस होता है उसको कंसेप्शन कहते हैं। उसके बाद जो आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वो होती है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद। एग को फर्टिलाइज करने के लिए आपका जो है स्पर्म क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसमें उसका मोटिलिटी अच्छा होना चाहिए, उसका स्पीड अच्छा होना चाहिए। तब जाके अगर आपका जो है एग फैलोपियन ट्यूब में होता है तब एक अच्छा स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करता है और वहाँ से आपका कंसेप्शन चालू होता है। नहीं तो आपका स्पर्म अगर अच्छा नहीं है, उसकी मोटिलिटी अच्छा नहीं है, उसका स्पीड अच्छा नहीं है, तो आप इंटरकोर्स करने के बाद भी वहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँच पाता और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता और इम्प्लांटेशन भी वहाँ पे नहीं होता, आपका पीरियड्स आ जाता है। इंटरकोर्स करने के बाद तुरंत ही प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, आपको तुरंत ही कंसीव नहीं हो जाता। उसके लिए एग और स्पर्म का मिलना ज़रूरी होता है, उनका कंसेप्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जो फैलोपियन ट्यूब में जो आपके एग रहता है और उसको आके स्पर्म जो है फर्टिलाइज करता है, उसको वहाँ पे 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसका डेवलपमेंट अच्छे से होने के लिए। फैलोपियन ट्यूब में जब 3 से 4 दिन लग जाते हैं वो, तब धीरे-धीरे करके आपके यूट्रस तक पहुँचता है। यूट्रस में पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे भी उसका काम चालू रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। बच्चेदानी में जो दीवार बना रहता है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर पतला भी दीवार हो जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियस जो है आपका पतला जब रहता है वहाँ पे भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकता। जब वो दीवार थिक होता है तब भी इम्प्लांटेशन के लिए वो सही रहता है। वहाँ पे 3-4 दिन उसका जो है आपकी बच्चेदानी में जो दीवार बना रहता है वो थोड़ा होता है, यानी कि एंडोमेट्रियस जो है आपका पतला जब रहता है वहाँ पे भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकता। जब वो दीवार थिक होता है तब भी इम्प्लांटेशन के लिए वो सही रहता है। वहाँ पे 3-4 दिन उसका जो है अच्छे से डेवलपमेंट होने के बाद ही वहाँ पे धीरे-धीरे करके वो इम्प्लांट होता है
और इम्प्लांट होने के बाद वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। कई सारे केस में क्या होता है, आपका पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, आपका ओव्यूलेशन भी ठीक टाइम पे होता है, आपका जो है आपने संबंध भी ठीक टाइम पे बनाए हैं, इंटरकोर्स भी आपके पार्टनर के साथ ठीक टाइम में आपने किया है, स्पर्म भी आके एग को फर्टिलाइज कर दिया है। अगर बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी है या फिर प्रकृति नहीं चाहती कि आपका जो ये प्रेगनेंसी हो वो सही तरीके से आगे जाके ना रुक पाए, या एग जो है फर्टिलाइज होने के बाद भी आपका इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो पाता, आपको प्रकृति पहले से ही ये बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ही वहाँ पे ही वो मेल्ट हो जाता है और पीरियड्स होके आ जाता है। अब हम बात करते हैं आपके इंटरकोर्स करने के बाद, यानी कि आपके पार्टनर के साथ संबंध बनाने के कितने दिन बाद आपको जो है प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट कब होता है। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, वहाँ पे एग फर्टिलाइज कर देता है, वहाँ पे जो है स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है, और वहाँ वहाँ से सीधा आके आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। जब आपका एग फैलोपियन ट्यूब में होता है तो वहाँ पे 3 या 4 दिन उसको लग जाते हैं, और वहाँ वहाँ से जब नीचे आता है वो आपके यूट्रस में 3 या 4 दिन उसको लग जाते हैं। यानी कि आप मान कर चल लीजिए कि आपका जो है इम्प्लांटेशन जब तक सक्सेसफुल होता है तब आपको 6 से 8 दिन लग जाते हैं, यानी कि और वहाँ वहाँ से सीधा आके आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। जब आपका एग फैलोपियन ट्यूब में होता है तो वहाँ पे 3 या 4 दिन उसको लग जाते हैं, और वहाँ वहाँ से जब नीचे आता है वो आपके यूट्रस में 3 या 4 दिन उसको लग जाते हैं। यानी कि आप मान कर चल लीजिए कि आपका जो है इम्प्लांटेशन जब तक सक्सेसफुल होता है तब आपको 6 से 8 दिन लग जाते हैं, यानी कि अगले पीरियड्स आने के 7 दिन पहले का प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है। आप अगर वहाँ पे टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी किट में आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका पीरियड वहाँ पे मिस नहीं होता है और पूरी तरह से आपका जो है प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पाता। इसी वजह से ताकि वहाँ पे एचसीजी का लेवल थोड़ा कम रहता है। जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है, एचसीजी हार्मोन बढ़ जाता है और आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को जब एचसीजी हार्मोन आपके ब्लड में चला जाता है, आपके यूरिन में चला जाता है, तब आपको क्या होता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, एक्चुअल आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, जब आपका पीरियड्स मिस होने के बाद 6 या 7 दिन बाद अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जो है मिलता है। नहीं तो क्या होता है, किसी किसी महिलाओं का पीरियड्स लेट आता है, ऊपर नीचे होता रहता है, इरेगुलर होते हैं, तब अगर आपका पीरियड्स मिस हो जाता है और तुरंत ही आप जब 1 या 2 दिन में चेक कर देते हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। जबकि पीरियड मिस होने के 6 या 8 दिन बाद अगर आप प्रेगनेंसी किट में चेक करते हो तब आपको सही रिजल्ट मिल जाता है। कई सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है कि आपका जो है ओव्यूलेशन के बाद जो है और इम्प्लांटेशन के पहले आपको भारी चीज़ नहीं उठाना है, या फिर आपका हेयर वॉश नहीं करना है, या फिर आपको जो है लॉन्ग जर्नी नहीं करना है, या फिर आपको घर का बहुत भारी-भारी सामान जो है इधर से उधर नहीं करना है। आपका जो है ऐसे बहुत सारे मतलब आपके आस-पास के लोग आपको कहते होंगे, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, होता होगा जब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया है, आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपको क्या करना है, आपके पीरियड्स आने के 7 दिन पहले अगर आपको डर है कि मेरा हेयर वॉश करने से मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा,
या मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपके पीरियड्स के 7 डेज़ मतलब आपके जो पीरियड्स आने वाले पीरियड्स होते हैं उसके 7 दिन पहले आप इन सबको मानिए, वरना इन सबको मत मानिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप हेयर वॉश करती हैं, नहीं करती हैं, आपके प्रेगनेंसी में ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। वो भगवान का दिया हुआ एक वरदान होता है, जिसको ना आपका हेयर वॉश मिटा सकता है या फिर कोई दूसरा काम मिटा सकता है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है इम्प्लांटेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है, तब क्या करना है, आपको हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, और कई महिलाओं का क्या होता है, उसका जो है ठंड बॉडी रहता है, यानी कि उनको सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। अगर आपका भी ठंड बॉडी है, यानी कि आपको सर्दी ज़्यादा जल्दी लग जाती है पानी में भीगने से या सिर धो देने से, तब आप उनसे बचिए। नहीं तो आपका हेयर वॉश करने से या कुछ भी करने से आपका इम्प्लांटेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या ओव्यूलेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी वो अपनी जगह होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। आपका माइंड को बस आप पॉजिटिव रखिए। जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, तब आपको कंसीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता और प्रेग्नेंट होने से कोई भी नहीं रोक सकता।